हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, वेलकम बैक। जैसे बच्चे हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट्स। मैंने आपको क्लियर करवाया था फर्स्ट वीडियो में। सेकंड वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस ट्राई किए थे। अब ये लास्ट वीडियो है, इसमें हम और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं और चांसेस हैं कि दोबारा से देखने को मिल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा विद क्वेश्चन नंबर 7। एक बार क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे स्क्रीन पे। देखो बेटा क्या कहते हैं। A man standing on the deck of a ship which is 10 meter above water level। अब बात सुनो बेटा, एक आदमी है, ठीक है बेटा। देखो सबसे पहले बात करते हैं ये वाटर का लेवल आपका है, इट्स अ वाटर लेवल। इट्स क्लियर बेटा, वाटर लेवल से 10 मीटर की ऊंचाई पर शिप है, मतलब 10 मीटर की जो हाइट पर, ठीक है, शिप के डेक पर एक आदमी खड़ा है, ठीक है बेटा, अच्छी बात है। अब क्या देख बेटा, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल एट 60 डिग्री। सपोज कीजिए वाटर लेवल आपका ये है, ठीक है बेटा। अब यहां पर क्या हिल आपका इस तरीके से पहाड़, कुछ इस तरीके से पहाड़ है आपका, ठीक है। अब क्या करा बेटा, यहां से उसने जब ऑब्जर्व किया टॉप ऑफ द हिल, तो ऑब्वियसली बात है यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा और जो कि हमें कितना मेंशन है, दैट इज 60 डिग्री। इट्स क्लियर नोट, वेरी नाइस। आगे सुनिए, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल इज 30 डिग्री। अब देखो क्या है, ये इसका बेस है हिल का। अब यहां से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है हिल के बेस का, दैट इज ऑफ 30 डिग्री। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है बेटा। अब हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव जस्ट फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप। अगर आपकी शिप यहां पर है तो आपको क्या निकालना है, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इट्स क्लियर नोट, ओके। और दूसरी बात आपने क्या करना है, हाइट ऑफ द हिल, यानी कि हिल की हाइट को फाइंड आउट करना है। देखो बेटा, अगर हम इसको नाम दे दें, ये हो गया ए, ये बी, सी, डी, ई, ठीक है बेटा। तो यहां पर देखा जाए ए सी इज द हाइट ऑफ द हिल एंड बी सी इज द डिस्टेंस बिटवीन द हिल एंड द शिप। इट्स क्लियर नोट, बात समझ में। देखो बेटा, सॉल्यूशन हम जब करेंगे तो हम बेटा क्या लिखेंगे यहां पर, देखो गिवन वगैरह आप प्रॉपर्ली लिख सकते हैं। तो हम यहां पर लेट कर लेते हैं, लेट ई सी बी द हाइट ऑफ हिल एंड बी सी इक्वल्स टू बेटा ए डी, है ना। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो ऑब्वियसली बात सेम रहेगा, ठीक है। बी द डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच में, शिप एंड हिल। इट्स क्लियर नोट, बात समझ में आ गई। देखो बेटा, ए बी अगर आपका 10 मीटर तो ऑब्वियसली बात है डी सी भी तो 10 मीटर होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक। अब देखो बेटा, बात सुनो, पहले हम चलते हैं इस ट्राइंगल के अंदर। इन ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी, देखो ध्यान से, ठीक। अब सुनो बात, एडीसी में देखा हमने बेटा एंगल हमारा है 30 डिग्री का एंगल है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। एंगल 30 डिग्री का है तो उसका मतलब परपेंडिकुलर इज डीसी, डीसी इज परपेंडिकुलर एंड बेस इज एडी। इट्स क्लियर नोट, बात समझ में आती है। 10-30 डिग्री पे वैल्यू आपकी होती है 1/√3 एंड डीसी इज 10 मीटर एंड एडी हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां से एडी कितना आ जाएगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो यू विल गेट 10√3 मीटर is AD। इट्स क्लियर नोट। और AD बेसिकली क्या था, द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द हिल। आर यू गेटिंग और नोट। तो यहां से हम लिख सकते हैं बेटा ऐसे कि देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड द हिल इज इक्वल्स टू 10√3 मीटर। इट्स क्लियर और नोट बेटा, बात समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आ गया, ठीक है। तो अगर आपको √3 की वैल्यू मेंशन है तो 1.73 जो भी आपको मेंशन होगी उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करके आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बात सुनो बेटा, अब हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द हिल। हमें हिल की हाइट निकालें, इतना डिस्टेंस तो पता है, हम एडी निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जाएंगे दूसरे ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल ए डी ई। आप देखेंगे बेटा यहाँ पर tan 60 डिग्री क्या होगा आपका, दैट इज इक्वल्स टू हाइट यानी कि ईडी
अपॉन में बेस यानी कि AD। इट्स क्लियर नोट? चेक करो बेटा, यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन है तो देखना बेटा एक बार। ओके, नो कंफ्यूजन। ओके, tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा? √3 होती है। ED हमें नहीं पता, वी हैव टू फाइंड आउट। AD हमें पता है, AD इज tan √3। इट्स क्लियर नोट? डन? देखो बेटा, ठीक है, वेरी गुड। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? देखो, √3 मल्टीप्लाई में tan √3 इक्वल्स टू ED, दैट मीन्स ED इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा कितना? 30 मीटर। चेक इट आउट। √3 इंटू √3 इज 3, tan इंटू 3 इज 30 मीटर। इट्स क्लियर? अगर ED 30 मीटर है तो EC निकाल सकते हैं क्या बेटा? देखो, EC इक्वल्स टू हो जाएगा ED प्लस में DC, और ये हो जाएगा 30 प्लस में 10, दैट मीन्स इक्वल्स टू 40 मीटर। तो यहाँ से हमें मिलता है therefore the height of hill is equals to 40 meter is the final answer. It's clear or not? Check it out. ठीक है बेटा, डिस्टेंस कितना आ गया शिप और उसके बीच में? tan √3। ओके, एंड द हाइट ऑफ द हिल इज दैट इज 40 मीटर। आई इट्स क्लियर? ओके, नाउ इट्स क्लियर। ओके बेटा, तो आप जो है इस क्वेश्चन को खुद भी ट्राई करें। क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में शो कर दिया था, ठीक है बेटा? इट्स क्लियर? ओके दैट। ओके बेटा, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। टिल दैट पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, क्वेश्चन में दोबारा आपको शो कर देता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अगले लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। देखो बेटा, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, जो कि एक तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्या है? देखो बेटा सुनो, अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया बेटा? अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree with it। अब बात समझना बेटा ध्यान से। को एक ट्री है आपके पास, क्या है? एक ट्री था। सपोज कीजिए ये ट्री थी, ये ट्री था, ठीक है बेटा? ये ट्री की हाइट हो गया। ओके, अब क्या हो बेटा? स्टॉर्म यानी तूफान आ गया तो क्या हो गया? ट्री जो है एक पार्टिकुलर पोजीशन से बैंड हो गया, टूट गया और ग्राउंड को उसने टच कर दिया, इसके टॉप पार्ट में। ओके, और ग्राउंड को टच करने पर ये एंगल बनाता है 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। इट्स क्लियर? क्लियर है बेटा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? वेरी गुड। आगे सुनो बेटा, आगे क्या कहता है? देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। अब बात सुनो बेटा, अगर सपोज कीजिए ये हमारा ट्री था AB, इस पॉइंट को हम C पॉइंट मान लें जहाँ से टूटा है, और उसको D पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है? अब क्या बोल रहा है बेटा? ग्राउंड में जहां पर इसका टॉप टच कर रहा है ना, उसका डिस्टेंस क्या है? वो है 8 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री। ठीक है बेटा, बात समझ में आती है? वेरी गुड। अब आगे सुनो, आगे क्या बोला है? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब बेटा ध्यान, समझ में आई बात की नहीं आई? समझ में आई? देखो, एक्चुअल में क्या था, हमारे पास एक ट्री था, ठीक है बेटा? अब ट्री था तो क्या हुआ? हवा के आने की वजह से या तूफान आने की वजह से क्या हो गया? ये ट्री आपका ब्रेक डाउन हो गया, टूट गया, ठीक? अच्छा, अब टूट गया तो ऑब्वियस की बात है बेटा, जब ये जाएगा डाउनवर्ड तो ये क्या करेगा? ग्राउंड को टच करेगा, ठीक? अब ग्राउंड को टच करने पर ये बना रहा है बेटा 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ, और इसका डिस्टेंस भी हमें गिवन इस पॉइंट का फुट ऑफ द ट्री से, डेट इज 8 मीटर। तो बताना क्या है? हमें बताना है बेटा व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री, यानी हमें ए बी निकालना है। और ए बी बेसिकली क्या बेटा? यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है तो सेम रहेगा ना, क्योंकि ए तो बैंड होकर के नीचे की तरफ आया है, ठीक है? और अगर हम ए सी और सी डी निकाल दें तो हमें ट्री की हाइट यहाँ से पता चल जाएगी। इट्स क्लियर नोट? बात समझ में आई बेटा कि नहीं है? देखो, सिंस वी नो दैट, अब देखो बेटा बात सुनो, लेट द हाइट ऑफ ट्री बी, हाइट ऑफ ट्री को हम ए बी मान के चल रहे बेटा, और ए बी को हम क्या लिख सकते हैं? ए बी इज इक्वल्स टू ए सी प्लस में बी सी, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए सी प्लस में सी डी। क्यों? बिकॉज सी डी और बी सी आपस में क्या इक्वल है। इट्स क्लियर नोट? वेरी नाइस।
अब सुनो बेटा, देखो हमें यहाँ पर दो चीज़ें निकालनी है, एंगल हमें पता है, बेस हमें पता है, एक तो हमें परपेंडिकुलर निकालना है, एक हमें हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट करना है। अब देखो बेटा एक बात सुनो, अगर हमें बेस गिवन है, हम परपेंडिकुलर निकालना तो सीधा सीधा काम करो ना बेटा, इन ट्राइंगल ADC tan 30 डिग्री लगा देते हैं यहाँ पर, क्लियर कि नहीं। और tan 30 मीन्स परपेंडिकुलर दैट इज AC अपॉन में बेस इज AD, AC हमें नहीं पता बट AD इज 8 मीटर। ओके, tan 30 डिग्री इज 1 अपॉन में √3, दैट्स वेरी नाइस। AC ऐसे रहने दो, ये आ गया 8, ठीक। तो फ्रॉम हियर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यू विल गेट AC इज इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय √3, है ना बच्चे, ये इधर चल जाएगा, इट्स क्लियर नोट, ठीक। इतने मीटर हमारे पास आ गया, AC आ गया, ठीक है बेटा। अभी इसको ऐसे रहने दो, ठीक। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है बेटा, हाइपोटेन्यूस निकालना है, बेस पता है, तो एक काम करो ना, कोस लगा देते हैं यहाँ पर, देखो सेम ही ट्राइंगल में बात करते हैं बेटा, वी नो दैट कोस 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, ठीक है, एंड द बेस इज AD, हाइपोटेन्यूस इज द CD, इट्स क्लियर। अच्छा, कोस 30 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3/2 होती है, पक्का ना, एक बार चेक कर लेना बेटा, ठीक है। अच्छा, AD हमें गिवन 8 है और CD हमें फाइंड आउट करना है, तो क्या हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके CD नहीं निकाल सकते? चेक करो बेटा, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं सर, क्यों नहीं निकाल सकते? देखो, तो यहाँ से आएगा हमारा CD इज इक्वल्स टू, देखो 8 × 2 कितना होगा, 16 हो जाएगा, और ये √3 क्या चलेगा यहाँ पर, डिवीजन में आ जाएगा, तो ये हमारा CD आ गया, इट्स क्लियर, पक्का। देख लो, AC हमारा आया 8 अपॉन में √3 और CD हमारा आया 16 अपॉन में √3, और बेसिकली हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द ट्री, और हाइट ऑफ द ट्री कैसे निकलेगा, AC प्लस में CD, सिंपल सी बात, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऐसा बेटा, देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल्स टू, क्या होगा बेटा यहाँ पर, AC प्लस में CD, and the AC is 8 upon √3 and CD is 16 upon √3। तो अगर एलसीएम लेंगे तो √3 रहेगा नीचे और ये हो जाएगा 16 + 8 is 24। इट्स क्लियर नोट? क्या बेटा 24 को हम ऐसे लिख सकते हैं 8 × 3, ठीक है। क्या √3 से हम 3 को कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर √3 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 8 √3 मीटर इज द हाइट ऑफ ट्री, दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से करेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, प्रॉपर तरीके से करेंगे तो, ठीक है। अगर कंफ्यूजन होती है तो बेटा मुझे जरूर बताएं कि सर ये स्टेप में मुझे कंफ्यूजन है, ये समझ नहीं आ रहा है, ओके, क्लियर है बेटा, डन। तो ये था बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे और कुछ क्वेश्चन हमारे पास हैं, ठीक है, उनको डिस्कस करते हैं 1 by 1। टिल दैट यू कैन पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन में आपको साथ में आपको मेंशन कर देता हूँ, आप क्वेश्चन जो है दोनों क्वेश्चन और सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है बेटा। अगर समझ में आता है तो खुद भी ट्राई करें, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में देखने को दोबारा से मिल सकते हैं, ठीक है बेटा। ओके दैन, वेल, समझ में आ रहा है, श्योर, वेरी गुड। देखिए बेटा, तो बेटा अगर आप लाइक शेयर करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास ये कॉन्सेप्ट पहुँचेगा, ठीक है। तो बेटा आप कोशिश कीजिए कि इसको लाइक कीजिए वीडियोस को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि जो है सभी को ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबके पास पहुंच जाए, है ना। और जिन्होंने अभी तक रिवीजन स्टार्ट भी नहीं किया है, इनको अगर कर लेगा तो गारंटेड है बहुत अच्छा स्कोर आने वाला है बेटा आपका, ठीक है। ओके, चलो बेटा, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एक बार क्वेश्चन को देखते हैं स्क्रीन पर क्या कहता है। देखो, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। देखो अब बात ध्यान समझना, एक आपके पास 70 मीटर हाइट का लाइट हाउस आपका है। सपोज कीजिए इस लाइट हाउस को हम ए बी मान लेते हैं, ए बी इज द हाइट ऑफ अ लाइट हाउस, इट्स क्लियर, वेरी नाइस। सी लेवल से इसका जो है ना हमें हाइट दे रखी है 75 मीटर। ओके, आगे सुनो बेटा, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। बड़ा दो जो शिप है उनका एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें गिवन है 30 डिग्री, एक है 45 डिग्री। अच्छा,
इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक शिप जो है दूसरे के बिल्कुल पीछे है। पीछे मतलब ऐसे भैया, अगर एक शिप यहां पर है ना सी पॉइंट पे, तो दूसरी शिप क्या है भैया डी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। ठीक है, आप स्ट्रेट लाइन बनाना बिल्कुल बेटा। ठीक है, इधर डी पॉइंट पे हो गया। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? ठीक है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बेटा यहां से दिख रहे हैं ना। ठीक है बेटा, तो ये तो आई का लेवल हो गया। अब ये जो एंगल आपका है, ये वाला एंगल, बड़ा वाला एंगल, ये होगा 45 डिग्री का। ठीक है, और ये जो छोटा एंगल है ये वाला, दैट इज ऑफ 30 डिग्री। समझिए बात कि नहीं समझिए, है ना? क्लियर? ओके दैट। अगर ये 45 है तो बेटा ये भी तो 45 ही होगा, अल्टरनेट एंगल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था आपने। और अगर ये 30 तो ये भी 30 डिग्री का। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, वेरी नाइस। अब सुनो आगे बेटा क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। अरे भैया क्या बोल रहे हैं भाई, डीसी निकालो, सिंपल सी बात। ठीक है कि नहीं सिंपल? बड़े देखो, डीसी निकालने के लिए पहले हम बीडी पता होना चाहिए। अगर बीडी में से हम बीसी को माइनस कर दे तो क्या हम डीसी नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर। देखो बेटा, गिवन वेयर आप लिख लेंगे, लेट द हाइट ऑफ द लाइट हाउस बी 75 मीटर। सीधी सी बात, चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, लेट द हाइट ऑफ लाइट हाउस बी ए बी that is equals to 75 मीटर। इट्स क्लियर। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें गिवन है, फर्स्ट शिप का 45 डिग्री, दूसरी शिप का 30 डिग्री, ये भी आप मेंशन कर देंगे बेटा। ठीक है, हम सीधा आते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। देखो चलते हैं पहले बेटा अपने ये वाले ट्रायंगल के अंदर, ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी आपको पता है यहाँ पर बेटा एंगल है 45 डिग्री का, तो हम लिखते हैं tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू perpendicular, that is the height AB upon में base, that is BC। It's clear। tan 45 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है बेटा 1 होती है, ये सभी को पता है। हमें AB पता है कितनी है 75 मीटर। क्या हम यहाँ से BC निकाल सकते हैं? ऑफ कोर्स, BC is also equals to 75 मीटर। That's it। It's clear। Very nice। अब अगला देखो ट्राइंगल बेटा, इन ट्राइंगल ए डी सी। अब यहां देखा तो भैया एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। अब 30 डिग्री का एंगल बन रहा है यानी परपेंडिकुलर, यानी कि ए बी अपन में बेसिस बी डी। दैट्स इट। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू आप सभी को याद है 1/√3 होती है, और ए बी की वैल्यू 75 होती है। और यहाँ पर बच्चे आप लिख सकते हैं बी डी, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? ठीक है। अब यहाँ से बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा जो BD आपका है ना, BD जो आपका है ना वो क्या होगा 75 × √3। क्लियर? लेकिन हमें तो DC डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स निकालना है। और ये कैसे निकलेगा? जब यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस में से हम BC को माइनस कर देंगे। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ लिखेंगे therefore the distance between two ships is equals to, कैसे निकलेगा बेटा BD माइनस BC, that is 75 √3 माइनस 75। क्लियर बेटा? तो यहाँ से 75 को अगर हम बाहर निकालते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है √3 - 1 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। अगर आपको √3 की वैल्यू मेंशन है तो आप पुट कर देंगे यहाँ पर 1/73, उसके बाद आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा? तो ये आ गया आपका द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। इट्स क्लियर नॉट? चेक इट आउट। इज देयर एनी कंफ्यूजन? ठीक है बेटा, बस कॉन्सेप्ट क्या है ना बेटा, डायग्राम आपको समझ में आ गया ना, इसका फिगर समझ में आ गया ना, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, तो गारंटेड आप तो सॉल्व कर ही लेंगे, कुछ नहीं है फिर तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करना है। डन? इज देयर एनी क्वेरी? समझ आ गया तो लाइक करिए, वेरी गुड, दैट्स गुड।
ठीक है, और शेयर करिए। चलिए फिर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके डन। लेट्स कंटिन्यू विथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो लेट्स कंटिन्यू विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 10 जो है बेटा एक तरीके से इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आप जो इसको ट्राई कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ वर्टिकल रोड एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो इज 1:√3 आपको गिवन है, ठीक है बेटा। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट मोमेंट। आपने क्या करना है बेटा, आपको जो है ना, देखो सपोज कीजिए मैं बता दूं आपको, सॉल्व बेटा आप खुद करेंगे, मैं आपको सिर्फ हिंट देता हूँ इस क्वेश्चन में करना है क्या। देखो ये आपकी रोड है, ठीक है, रोड, इसको मान लेते हैं ए बी, इट्स क्लियर। अब यहाँ पर क्या सन आपका है, ठीक है, ओके ओके दैन। अब क्या बोला बेटा, इसकी शैडो बनती है एक पार्टिकुलर पॉइंट पे, सपोज सी पे पॉइंट पे शैडो बनती है इसकी, ठीक है, शैडो बनती है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट मोमेंट। हमें क्या बताना है बेटा, ये एंगल फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। और हमें क्या गिवन है बेटा, इनकी जो है लेंथ, यानी कि ये ए बी और बी सी का रेशियो हमें गिवन है, यानी ए बी अपॉन में बी सी हमें गिवन है। तो क्या आप थीटा नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना, tan थीटा लगा करके। ओके तो आप बेटा इसको सॉल्व करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। एक क्वेश्चन 5 मैंने आपको दिया था लास्ट वीडियो में, एक क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। यहाँ से फाइंड आउट कीजिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। ओके इतनी देर में तो आपने सॉल्व भी कर दिया होगा। यस ओके। अब बेटा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। देखो बेटा 11th क्वेश्चन क्या कहता है, देखो अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। देखो बेटा क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पेडेस्टल है हमारे पास, सपोज कि इट्स अ पेडेस्टल, ठीक है बेटा। पेडेस्टल मीन्स जहां पर हम स्टैचू को रखते हैं, ये पेडेस्टल है। अब इस पेडेस्टल के ऊपर बेटा एक स्टैचू रखी गई है जिसकी हाइट हमें गिवन है कितनी है बेटा, 1.6 मीटर इज द हाइट ऑफ द स्टैचू। इट्स क्लियर, दैट्स गुड। अब सुनो बेटा आपका, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक हमने पॉइंट लिया, ठीक है, ओके देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू 60 डिग्री। अब यहां से बेटा देखा गया तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है इसके टॉप का, वो कितना बन रहा है ग्राउंड लेवल से, दैट इज ऑफ 60 डिग्री। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। इट्स क्लियर, वेरी नाइस। अब आगे सुनो बेटा, फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से जो एंगल बन रहा है आपका, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल। अब यही से बेटा पेडेस्टल के टॉप का, देखो बेटा सुनो, यहीं से पेडेस्टल के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है हमारा, वो कितने डिग्री का बन रहा है, वो बन रहा है 45 डिग्री का। और ये हमारा कितना था, 60 डिग्री का था ये पूरा एंगल। क्लियर, बात समझ में आ रही है बेटा, ठीक है। पूरा एंगल कितना था हमारा, 60 डिग्री का। क्लियर, ओके। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, यानी हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें हाइट निकालनी है, इस पेडेस्टल की हाइट कितनी है। अगर बेटा मैं इसको ए पॉइंट लेता हूँ और उसको मान लेते हैं हम, इसको हम बी मान लेते हैं और इसको हम सी मान लेते हैं और इस पॉइंट को हम डी पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, वी हैव जस्ट फाइंड आउट द डी बी हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि हाइट ऑफ द पेडेस्टल हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है कि नहीं बच्चे, बात समझ में आ रही है। देखो बेटा पहली बात तो क्या करेंगे, लेट करते हैं, लेट द हाइट ऑफ पेडेस्टल बी एक्स मीटर मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना बड़ा, एक्स मीटर है, ठीक है। और हमें हाइट कितनी गिवन है, एंड हाइट ऑफ स्टैचू दैट इज सी डी, वो कितनी है बेटा आपके पास, 1.6 मीटर है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज गिवन टू दैट इज 60 डिग्री एंड टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। ये आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आप सीधा आते हैं बेटा क्वेश्चन पे। देखो पहले बच्चे आप देखते हैं इस ट्राइंगल के अंदर, ए बी सी ट्राइंगल के अंदर चलते हैं। चलो बेटा चलते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी।
आपने देखा बेटा यहाँ पर तो एंगल हमें 60 डिग्री गिवन, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दैट इज BC अपॉन में बेस दैट इज AB। tan 60 पे वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3 होती है। BC को हम क्या ऐसे लिखते हैं बेटा, x प्लस 1.6 लिख सकते हैं BC को। BC इज बेसिकली 1.6 मीटर प्लस में x अपॉन में AB। ठीक, डन, क्लियर है कि नहीं है। तो क्या यहां से बच्चा आप AB निकाल सकते हैं, AB हमारा आ जाएगा यहां से 1.6 प्लस में x अपॉन में √3 मीटर। ये हमारा AB आ गया, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। अब हमें AB पता चल गया, तो क्या यहां से हम BD निकाल सकते हैं। देखो बेटा आप चलते हैं दूसरे ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल ABD। आपने देखा बेटा एंगल यहां पर कितना गिवन है, 45 डिग्री का गिवन है, कोई दिक्कत नहीं। 45 यानी कि परपेंडिकुलर इज DB अपॉन में बेस इज AB। देख लो बेटा, चेक करो, कोई दिक्कत है तक। अब आगे देखो बेटा, कंटिन्यू करते हैं इसको हम। tan 45 डिग्री पे वैल्यू होती है आपकी 1 होती है, ठीक है बेटा। और DB कितना दे रखा है आपको, x मीटर हमने एज्यूम किया था, और यहाँ जाएगा आपका AB। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे सकते हैं बेटा, AB इज इक्वल्स टू x। ठीक है, क्लियर, ओके। लेकिन AB की वैल्यू तो ये थी, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, यहां से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, क्या मिलता है हमें, देखो बेटा यहां से तो AB की वैल्यू ये भी है और AB जो x के बराबर भी है, तो क्या हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, कर दीजिए। फिर देखो क्या होगा यहां से 1.6 प्लस में x अपॉन में √3 इज इक्वल्स टू x। डन। तो ये रहेगा 1.6 प्लस में x इक्वल्स टू √3 इंटू x। ठीक है बेटा। अब x वाले टर्म्स को एक साथ ले लीजिए, हमें मिलेगा यहां से √3x माइनस x बराबर में 1.6। कैसे देखो बेटा, x को हम इस साइड लेके चले गए तो हमारे इस तरीके से आ गया। तो अगर हम x को कॉमन निकालें तो हमें मिलेगा √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6। ओके, √3 की वैल्यू पता है तो पुट कीजिए, सॉल्व कर लेंगे तो आपका यहाँ से DB निकल जाएगा, जो कि क्या है, हाइट ऑफ द पेडेस्टल। ठीक है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो x इज इक्वल्स टू 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। आई बात समझ में कि नहीं है बेटा। अब देखो बेटा, नीचे डिनोमिनेटर में आपका रूट की फॉर्म में, तो उसको हम रैशनलाइज कर सकते हैं, कर दो फिर रैशनलाइज। कैसे करेंगे, √3 प्लस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और √3 प्लस 1 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको मिलेगा यहाँ से 1.6 इंटू में √3 प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा √3 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 1.6 इंटू में √3 प्लस 1, नीचे आ जाएगा हमारा 3 माइनस 1, यानी हो जाएगा हमारा 1.6 डिवाइड बाई 2 इंटू में √3 प्लस 1.8। इट्स क्लियर नॉट। तो यहां से हमें मिलता है कंक्लूजन के बेटा, हाइट ऑफ द देयरफॉर हाइट ऑफ द पेडेस्टल is equals to 0.8 into √3 plus 1 meter is the final answer. Check it out. Is it clear to all? Perfectly clear. That's good. देख लो, कोई क्वेरी नहीं, चलो फिर अच्छी बात है। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा क्वेश्चन 11, ये भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, till that pause video to note it down. If you have any query you can ask. Okay, और लाइक शेयर तो आप कर ही रहे हैं। चलिए बेटा कंटिन्यू करते हैं। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 12 तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, चलते रहेंगे, हम क्वेश्चंस करवाते रहेंगे ऐसे आपको। ठीक है, तो बेटा जो नेक्स्ट वीडियो में आप बनाने वाला हूँ ना, वो मैं चैप्टर 13 पे बनाऊंगा। ठीक है, जिसमें भी बेसिकली 3 पार्ट्स में बनेगी वो। ठीक है, एक तो सरफेस एरिया पे बेस्ड, वॉल्यूम्स पे बेस्ड बनेगी, फिर कन्वर्जन्स आपका उस पे बेस्ड बनेगी। ठीक है, तो उसको जरूर देखना, वो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस बनने वाली है। उसके बाद सैम्पल पेपर मैं आपको करवा दूंगा स्टैंडर्ड और बेसिक का। ओके, और बेसिक का आई थिंक सेक्शन बी तक मैं करवा चुका हूँ, सी रहता है। ओके, तो बेटा स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देखो बेटा ध्यान से देखो क्या कहता है। देखिए बेटा क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन किया हुआ है मैंने, देखो क्या कह रहा है, अ वर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ
80 मीटर हाई ट्री। देखो बेटा, एक 80 मीटर हाइट वाले ट्री पर एक बर्ड बैठी हुई यहां पर, ठीक है, ए पॉइंट पर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड इज 45 डिग्री। यहां पर एक पॉइंट है बेटा ग्राउंड पे, सपोज कि हम उसको सी पॉइंट मानते हैं। यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है हमें इस बर्ड का, दैट इज 45 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है। अब सुनो बेटा, द बर्ड फ्लाइज अवे हॉरिजॉन्टली इन सच अ वे दैट इट रिमेन एट अ कांस्टेंट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। अब बात सुनो बेटा, अब उस बर्ड ने क्या करा, वो फ्लाई कर जाती है हॉरिजॉन्टली उड़ जाती है। अब हॉरिजॉन्टली उड़ने के बाद बेटा उसकी हाइट भी सेम है, लेकिन आफ्टर 2 सेकेंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट इज 30 डिग्री। अब देखो बेटा, यहां से ये बर्ड उड़ती हुई गई, सपोज कि हमारी बर्ड यहां पहुंच गई, ये हमारी बर्ड है यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट पे पहुंच गई, लेकिन हाइट तो ग्राउंड से सेम है। अगर इसको हम डी पॉइंट लेते हैं और उसको ई पॉइंट लेते तो सेम ही हाइट है, ठीक है। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना बेटा, यहां से लेकर के इस पॉइंट तक का, वो कितना बन रहा है, दैट इज ऑफ 30 डिग्री। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, ठीक है। और ये वाला एंगल कितना था, ये वाला 45 था भैया जी, कोई दिक्कत नहीं है सर जी, वेरी नाइस, ठीक। अब देखो बेटा, ए पॉइंट से ई पॉइंट तक जाने में उसको लगे कितने सेकंड लगे, 2 सेकंड लगे। फाइंड द स्पीड ऑफ द फ्लाइंग ऑफ द बर्ड। आपको क्या करना है, वर्ड की स्पीड निकालनी। बेटा बात सुनो, ए पॉइंट से ई पॉइंट तक जाने में उसको 2 सेकंड्स लगे, क्लियर है कि नहीं। अगर मैं ये डिस्टेंस निकाल दूं तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम इज द स्पीड, क्या समझे, ठीक है, समझे नहीं समझे। देखो बेटा, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा हमने एरोप्लेन वाला किया था लास्ट वीडियो में, आपने देखी होगी वीडियो, ठीक है। तो आप भी खुद ट्राई कीजिए और हम भी आपको एक्सप्लेन भी करते। देखो, हाइट ऑफ द ट्री आप मेंशन कर देंगे, दैट इज 80 मीटर, ठीक है, ओके। आप सुनो बेटा, देखो, हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू 80 मीटर, जो कि क्या है बेटा, ठीक है। और ये जो हाइट आपकी ए बी और ई डी, ये भी तो 80 मीटर है, क्योंकि वर्ड जो कांस्टेंट हाइट पे मूव कर रही है। स्पीड कितनी देर की हमें, सॉरी स्पीड नहीं, टाइम टेकन बाय वर्ड फ्लाइंग फ्रॉम, सपोज के पॉइंट ए पे बैठी हुई थी वो, फ्रॉम पॉइंट ए टू ई, कितना टाइम लगा बेटा, 2 सेकंड्स का लगा टाइम। अच्छा जी, वेरी नाइस, ठीक है। और डिस्टेंस को हम मान लेते हैं, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस था इसने कवर किया, x मीटर इज द डिस्टेंस, x मीटर इज द डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू x मीटर, लेट डन, क्लियर। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अब देखो बेटा, 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं यहां पर, एक तो बन रहा है एबीसी, एक बन रहा है ईडीसी बन रहा है। देखो, अगर मैं ईडीसी से ये निकाल दूं सीडी, तो उसमें से बस बीसी को माइनस करना, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा ना। देखो बेटा, पहले चलते हैं हम ट्राइंगल ए बी सी, एंगल इज ऑफ 45 डिग्री, वेरी नाइस। tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर इज द हाइट ऑफ द ट्री, दैट इज ए बी, and base is this one BC. Done. Tan 45 degree 1, AB is 80 मीटर, BC हमें निकालना है, तो यहां से क्या मिलेगा बेटा, BC इज इक्वल्स टू 80 मीटर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। BC हमें पता चल गया, ठीक है। अब हमें x निकालना है, तो पहले हम CD निकाल देते हैं। चलो बेटा, दूसरे ट्राइंगल पे चले, चलो सर। इन ट्राइंगल ई डी सी, यहाँ पर एंगल कितना है बेटा, 30 डिग्री का है, और यहाँ पर वैल्यू कितनी है होती है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, डेट इज सी डी, ई डी अपॉन में सी डी, क्लियर है कि नहीं है, दिख रहा है बेटा आपको। चलो, tan 30 डिग्री होता है 1 अपॉन में √3 होता है, और ई डी कितना है बेटा, ई डी इज द सेम हाइट, एंड सी डी वी हैव टू फाइंड आउट। तो क्या सी डी ये नहीं हो जाएगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 80 √3 मीटर,
क्रॉस मल्टीप्लाई करके, देख लो कोई कन्फ्यूजन। हमें सी डी पता है, हमें बी सी पता है, तो क्या हम बी डी नहीं निकाल सकते? तो हम क्या निकालेंगे बेटा, देखो यहां से, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू बी, क्या, सी डी माइनस बी सी। सी डी इज 80√3 माइनस में 80, ठीक है, द आंसर इज 80, कॉमन निकालेंगे √3 माइनस 1। अब बड़े यहाँ पर ना हमें क्वेश्चन में मेंशन है √3 की वैल्यू 1.732 की बना है, तो हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो आएगा 80 1.732 माइनस 1, ठीक है, तो जाएगा 80 इंटू में 0.732। चेक करना बेटा, चेक कर लो, कर लिया चेक, अच्छी बात है। चलो निकालो फिर इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है? बताइए कितना आ रहा है? 58.56 मीटर लिख सकते हैं, समझे नहीं समझे? यानी एक्चुअल में हुआ क्या ना बेटा, एक्चुअल में हुआ क्या ना, जो वर्ड ने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो था 58.56 था, बिकॉज हमें √3 की वैल्यू मेंशन थी, ठीक है, ओके, क्लियर, दैट्स गुड। अगर √3 की वैल्यू डालते तो हमारे पास ये आता है। अच्छा, डिस्टेंस हमें पता चल गया, टाइम में ऑलरेडी पता है 2 सेकंड्स है, तो भैया स्पीड निकाल दो ना, मीटर पर सेकंड में निकालना चाहते हो निकाल दो, किलोमीटर में निकाले किलोमीटर में निकाल दो। स्पीड इज गिवन अप बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, and the distance is 58.56 divided by 2 seconds. The answer will be कितना? सही लिख रहा हूं मैं, देख लो, ठीक है। तो स्पीड कितनी होगी? 29.28 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ बर्ड, देयरफॉर स्पीड ऑफ वर्ड is equals to 29.28 meter per second. It's the final answer. देखो चेक करो, था ना बेटा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है, तो बेटा कर लेना इनकी प्रैक्टिस, ठीक है, डिस्टेंस और टाइम का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ओके। √3 की वैल्यूज मेंशन है तो पुट कर देना वहां पर, और प्रॉपर्ली उसको सॉल्व करना है, ठीक है। और दिक्कत कहाँ आती है? बस कैलकुलेशंस में दिक्कत आती है, ओके, क्योंकि आप वहीं मिस्टेक्स करते हैं और वहीं पर हमारी दिक्कत हो जाती है। क्लियर, डन, वेरी नाइस। अब एक लास्ट क्वेश्चन करवा दूं मैं आपको, एक लास्ट क्वेश्चन है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने इतना पेशेंस रखा है तो एक लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ओके। इसके बाद आप अपनी तरफ से अगर और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा, बट दीज आर सफिशिएंट क्वेश्चंस जो आपके पूरे चैप्टर की प्रैक्टिस हो जाएगी इनसे, ठीक है। इनको आप गो थ्रू कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। और कॉन्सेप्ट जो स्टार्टिंग का फर्स्ट वीडियो उसको जरूर देखें, वहां पर कॉन्सेप्ट आपके हैं, डन। तो कंटिन्यू करते बेटा, लास्ट क्वेश्चन, ओके ओके, करें बेटा कंटिन्यू। देखो बेटा, बस इतने लिमिटेड क्वेश्चन से हम डिस्कस करेंगे, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, ओके। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो हम चैप्टर नंबर 13 की वीडियोस लेकर के आएंगे आपके लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की और कॉन्सेप्ट्स की, ठीक है, सो दैट बेटा आपका ना वो चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। स्टैट्स की मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, सर्कल्स भी मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अब आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया, ओके। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन with it are complementary. Find the height of the tower. अब सुनो बेटा, देखो सुनो 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 ध्यान सुनो, ये हमें टावर गिवन है, सपोज कीजिए ये PQ इज द हाइट ऑफ द टावर, इट्स क्लियर नोट। अब देखो बेटा, ये कह रहा है कि एक जो पॉइंट हमारा है 4 मीटर की दूरी पर, सपोज कि उसको हम R पॉइंट लेते हैं, ये कितने डिस्टेंस पे? 4 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है, और दूसरा जो है वो है सपोज क्या है, वो है टोटल क्या है, टावर से 9 मीटर की दूरी पर है, 9 मीटर उसका डिस्टेंस है।
यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, तो ये दोनों के दोनों एंगल्स क्या है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री। और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, जिनका सम 90 डिग्री होता है। अगर ये वाला एंगल को मैं मान के चलता हूँ थीटा, तो ये क्या मैं इसको 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, लिख सकते हैं ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, आ रही है। अब हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर। तो बेटा सुनो मेरी बात, तो एक काम करो ना बेटा, गिवन इवन लिख लेंगे आप, तो लेट करते हैं, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी पी क्यू। पी क्यू को हमने हाइट मान के चलो इस टावर की, ठीक है। अब सुनो, अब बेटा हमें पी क्यू निकालते, एक काम करते हैं ना, पहले चलते हैं हम इस ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। तो आपने देखा बेटा यहाँ पर थीटा एंगल गिवन है, तो हम लिखेंगे tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि पी क्यू अपॉन में बेस इज दैट इज आर क्यू। क्लियर। तो क्या बेटा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन में 4 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा पी क्यू इज इक्वल्स टू 4 इंटू tan थीटा। देखो बेटा कोई दिक्कत है यहाँ तक, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। अच्छा अब दूसरे ट्राइंगल पे चलते हैं बेटा, इन ट्राइंगल पी क्यू एस में आपने देखा एंगल हमें गिवन क्या है बेटा, यहाँ पर 90 माइनस थीटा है, ठीक है। और उसको लिख सकते हैं हम परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इज एस क्यू, चेक इट आउट, पी क्यू अपॉन में एस क्यू, ठीक है। अब बेटा आपको पता है, आपने ये पढ़ा था चैप्टर नंबर 8 में कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे कोट थीटा लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। पी क्यू हमें नहीं पता, निकालना है हमें, एस क्यू में पता है 9 मीटर है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसको, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, पी क्यू इज इक्वल्स टू 9 इंटू में कोट थीटा। जैसा नो चेक करना बेटा, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2, डन। बस इतनी बात समझ में आ गई बेटा, पी क्यू हमारा 9 कोट थीटा आ गया और यहाँ से पी क्यू हमारा 4 tan थीटा आ गया। एक काम करो बेटा, एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट, ठीक है बेटा, हमें क्या मिलेगा यहाँ से, देखो ये हो जाएगा पी क्यू मल्टीप्लाई में पी क्यू हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 tan थीटा मल्टीप्लाई में 9 कोट थीटा, ठीक है बेटा। मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि इससे क्या होगा, tan थीटा और कोट थीटा कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये मिल जाएगा हमें पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 इंटू 9 tan थीटा बेटा क्या होता है, कोट थीटा उसका रेसिप्रोकल होता है, tan थीटा इंटू कोट थीटा, ठीक है बेटा। आपने पढ़ा होगा tan थीटा इंटू कोट थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो क्या लिख सकते हैं बेटा इसको हम, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 बिकॉज tan थीटा मल्टीप्लाई में कोट थीटा इक्वल्स टू 1। ये बात आपको पता है, ठीक है। अब सुनो बेटा, यहाँ से हमें मिलेगा पी क्यू इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 36, तो पी क्यू हमारे पास आ जाएगा यहाँ से प्लस माइनस 6 मीटर। बट आपको पता है लेंथ की बात कर रहे हैं या हम हाइट की बात करें, तो हाइट कभी नेगेटिव नहीं होता। तो हम लिखेंगे यहाँ से देयरफॉर हाइट ऑफ द क्या था बेटा, टावर इज इक्वल्स टू 6 मीटर इज द आंसर, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा हाइट कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। देयरफॉर हाइट जो होगी टावर की वो जाएगी 6 मीटर। ओके, इट्स क्लियर। तो बेटा ये थे कुछ क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। एनसीईआरटी के तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर नहीं आते, कुछ कहीं पर क्वेरी होती है तो कमेंट करके जरूर बताएं, ओके। और लाइक करते रहें बेटा वीडियोस को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। ओके बेटा, चलिए तो बेटा फिर मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप ध्यान रखिए और रिवीजन प्रॉपर तरीके से करते रहिए, ठीक है। टिल दैट बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।